धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। स्त्रियों को शाप। सत्य महाबली है, करता ही है कभी न कभी अपने आप को प्रकट। भले किया गया हो उसे तन या मन के सहस्रों परतों में अंतस्थ, जहां भी उसे छुपाया जाता है करता रहता है उसे वह निरंतर संतप्त। किंतु जब वह हो जाता है किसी असाधारणतम कठिनतम का शिकार, नहीं मिलता रास्ता उसे स्वयं को व्यक्त करने का किसी भी प्रकार, तो वह धारक का ही कर जाता है भक्षण और व्यक्त करता है स्वयं को उसकी अस्थियों से या राख से। कभी कभी लग जाते हैं इसमें सैकड़ों हजारों साल, किंतु किसी भी हालत में सदा के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता सत्य को। वह प्रकट होता ही है कभी न कभी, किसी भी हालत में चीरता हुआ रहस्यों की सारी दीवार। काल के निर्दय प्रहारों ने युद्ध के पश्चात भी भीतर बाहर से कर दिया था पांडवों को क्षत विक्षत। हाहाकार मचा रहता था विशेषकर युधिष्ठिर के भीतर, किंतु एक विकट सत्य और भी था जो कर रहा था प्रतीक्षा कर देने को उन्हें और भी संतप्त विकल। एक दिन पूरे परिवार के बीच कर रहे थे पांडव चर्चा विगत युद्ध की। विचार विमर्श हो रहा था आगे के कार्यक्रम पर। तभी चर्चा चली कर्ण पर। कहा युधिष्ठिर ने, कौरव पक्षीय महावीरों में असाधारणतम था कर्ण। वह अकेला ही समर्थ था इस महायुद्ध के समस्त योद्धाओं का करने में क्षय, किंतु पक्ष लिया उसने अधर्म का, अन्याय का। उसी की छाया में हुआ उसका अंत। कहा भीम ने, पक्ष तो वह ले सकता था हमारा भी, बन सकता था हम लोगों का प्यारा भी। सुनकर अचानक उनकी बातें रो पड़ी माता कुंती, व्यग्र करती हुई हाहाकार। जैसे धधक उठी हो अचानक उनके चारों ओर ज्वाला। तब स्तंभित पांडवों ने उन्हें संभाला। पूछा, क्या हुआ हम लोगों से, हुआ कोई अपराध? बोली कुंती, नहीं नहीं, सुनी मैंने कर्ण की व्याकुल पुकार। कर्ण और कोई नहीं था, तुम लोगों का ही था ज्येष्ठतम भ्राता। उसे था यह सत्य ज्ञात, इसीलिए अर्जुन को छोड़ नहीं किया उसने किसी और पर प्रहार। गई थी मैं मिलने उससे चुपचाप, बनाया था मैंने उसे उसके जीवन का रहस्य, बताया था मैंने उसे उसके जीवन का रहस्य। सूर्य से उत्पन्न था वह जब मैं थी अविवाहिता, बहाया था मैंने उसे गंगा की धारा में भय से समाज के। छुपाए रखा तुम सबों से अब तक यह रहस्य, जलती रही सदा मैं इस ज्वाला में। मनाया कर्ण को कि ले वह हमारा पक्ष, किंतु हो चुकी थी तब तक बहुत देरी। दे चुका था वह दुर्योधन को उनकी पक्षधरता का वचन। सुनकर सभी पांडव रह गए विस्मित। अकल्पनीय था उनके लिए सत्य का सहसा उपस्थित यह पल, जिसे उन्होंने मार डाला छल से बल से। वह था उनका अपना ही रक्त। पहले उन्होंने छल से छीन लिया उनका जन्मजात कवच, फिर जब वह था निरस्त्र रथ का चक्र निकालता हुआ कीचड़ से, तब उसकी काट दी गर्दन। कर दिया उसका जीवन सूर्य अचानक ही अस्त्र। हाहाकार कर उठे सभी भ्राता, ओह हमने यह क्या कर डाला। कहा युधिष्ठिर ने, अब है मेरा जीना बेकार, नहीं चाहिए मुझे अपने ही भाई बेटों के रक्त से सना यह साम्राज्य। नहीं रहूंगा मैं अब ऐसे घृणित मानव समुदाय में, गूंगा
लूंगा अब मैं वैराग्य। किंतु सुनो माता, कहा उन्होंने संबोधित कर कुंती को, छुपाया तुमने हम लोगों से इतना बड़ा रहस्य, नहीं है किसी भी प्रकार क्षमा के योग्य तुम्हारा यह अपराध। इसीलिए हूं आज मैं समस्त इसीलिए देता हूं आज मैं समस्त स्त्रियों को यह श्राप, उनके चपल मानस में नहीं छुपा रहेगा अब कोई भी रहस्य। जो कुछ भी वे जानती हैं मचाता रहेगा उनके भीतर उत्पात, और वे अवश्य ही समय असमय मुखर होकर या मौन रहकर कर ही देंगी जो कुछ छुपा है उसे प्रकट।